तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग 9वां अध्याय का 3रा श्लोक देखेंगे। अश्रद्धदान पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति का क्या होता है आगे चल के? वो पुनर् इस भवसागर में, जो कि जन्म और मृत्यु का है, इसमें वापस वो फंस जाता है। क्यों फंसता है? क्योंकि उसको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। अब भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है का अर्थ क्या है? तो ये जो श्रद्धा है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है फर्स्ट क्लास श्रद्धा, एक है सेकंड क्लास श्रद्धा, एक है थर्ड क्लास श्रद्धा। तो फर्स्ट क्लास श्रद्धा क्या है? फर्स्ट क्लास श्रद्धा ये है कि व्यक्ति को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है कि कृष्ण ही भगवान है ऐसा, और वो शास्त्रज्ञ है, उसको शास्त्र के प्रति भी भरोसा है, एंड वो शास्त्र से भी सिद्ध कर सकता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है ऐसा। सेकंड क्लास कैसा है? सेकंड क्लास श्रद्धा, सेकंड क्लास व्यक्ति को ऐसे बताया गया है कि उनको शास्त्र पे भरोसा तो है, परंतु उतना शास्त्रज्ञ नहीं है वो, उनको शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी उनके मन में इतना श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण है। और थर्ड क्लास श्रद्धा क्या है? उनको ना तो विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण है, और ना ही उनको शास्त्र पे भरोसा है, और ना ही वो शास्त्रज्ञ है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो थर्ड क्लास व्यक्ति है, थर्ड क्लास श्रद्धा के अनुसार उसका पतन होने का संभावना है, परंतु किसी कारणवश अगर वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास श्रद्धावान व्यक्ति के संग में आता है तो वो बच सकता है। तो प्रभुपाद उदाहरण में बता रहे हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं मंदिर में कुछ भक्त जुड़ते हैं इस इच्छा से कि उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। बहुत दुखी है, उनको धन चाहिए, तो चलो हर जगह बैंक में ट्राई कर लिया, कहीं से लोन नहीं मिल रहा, अब आखिरी ऑप्शन भगवान है, तो भगवान के द्वार गए। तो वहां पे गए, किसी कारण से मान लीजिए वहां पे भी लोन नहीं मिला, तो फिर श्रद्धा तो ऐसे भी डगमगाया हुआ था, तो वो छोड़ के चले गए ऐसा, क्योंकि उनका श्रद्धा उतना है नहीं, वो भौतिक इच्छा के लिए आए थे ऐसा। तो ऐसा व्यक्ति, इसीलिए प्रभुपाद बता रहे कि कभी कभी वैसा व्यक्ति भी मंदिर आता है, परंतु वो टिक नहीं पाएगा। तो ये जो व्यक्ति बहुत समय तक टिका है वो वास्तव में जान पाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ, कई समय कुछ भक्त आते हैं, कुछ समय बहुत उत्साह रहता है, फिर वो चले जाते। क्यों? क्योंकि वो जिस मोटिव से आए थे वो पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किस मोटिव से मंदिर जाए। अगर हमारा कोई भौतिक इच्छा के कारण हम मंदिर में जाए तो फिर हमारा श्रद्धा जो है वो डगमगा सकता है ऐसा। और वो व्यक्ति आज इस मंदिर में है तो कल किसी और मंदिर में जाएगा, परसों किसी और मंदिर में। तो इस प्रकार उस व्यक्ति का जो है श्रद्धा डगमगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद बता रहे कि परंतु जो व्यक्ति का श्रद्धा भगवान पे है, वो व्यक्ति के साथ होता क्या है? उस व्यक्ति का जितना भी उसके ऊपर ऋण है, हर एक चीज का, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेते साथ ही हमारा बहुत सारा कर्जा आ जाता है या ऋण आ जाता है हमारे ऊपर। किसका ऋण है? माता पिता का तो सर्वप्रथम है, साथ में जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं उनके ऊपर ऋण है, और कई सारे अलग अलग देवी देवताओं के प्रति भी ऋणी है। तो इतने सारे ऋणी को कैसे चुकता करें? तो इसीलिए भागवतम से एक श्लोक का रेफरेंस लिया गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से जो पेड़ है उसके जड़ में जब जल दिया जाए तो वो पेड़ तरोताजा हो जाता है, जिस प्रकार से इंद्रियों को अगर तृप्त करना हो तो पेट में खाना दिया जाए तो वो तृप्त हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवत भक्ति करता है या भगवान की भक्ति करता है तो जितना भी उसका ऋण है, चाहे वो पूर्वजों का हो
इस भविष्य काल का हो या वर्तमान का हो, तो सब ऋण से वो मुक्त हो जाता है, तो अलग से उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या बताया गया, श्रद्धा का जो विषय है, देखिए ये समझने वाला चीज है। श्रद्धा जो है, हिंदी भाषा के अनुसार श्रद्धा और विश्वास एक ही है, बट शास्त्रों के अनुसार दोनों में बहुत डिफरेंस है। विश्वास जो है वो बदल सकता है, परंतु श्रद्धा बदलता नहीं है, ऐसा ऐसा बताया गया है। जैसे मान लीजिए आज आपको फलाना फलाना देवी देवता के प्रति विश्वास है, क्योंकि आपने जो इच्छा की थी वो उनके पास याचना करके पूरी हो गई, तो फिर आपको विश्वास जग गया। कल को फिर वापस से आप ऐसे दांव खेले, परंतु आप हार गए। कहने का अर्थ है कि वो इच्छा पूरा नहीं हुआ, तो क्या हुआ, फिर आप किसी ना किसी करके आप कृष्ण के पास जाएंगे। मान लीजिए कभी अगर मौका मिला तो वापस कृष्ण से भी अगर वो इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को भी अप्रोच करता है तो भी संभावना है कि वो उसका पतन हो सकता है, क्योंकि वो भक्ति भाव से कृष्ण को नहीं अप्रोच कर रहा है। आप समझ रहे हैं, भक्ति भाव नहीं है, कृष्ण के साथ लेन देन है। अगर अगर बिजनेस अच्छा चला तो डील फाइनल हुआ, नहीं तो कोई और पार्टनर ढूंढेंगे, ऐसा। तो उस केस में भी पतन का संभावना है। तो आप बाद में बोल सकते, अरे हम तो कृष्ण का पूजा करते थे परंतु काम नहीं हुआ, ऐसा तो वो चलेगा नहीं। आप किस मोटिव से कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, श्रद्धा का जब विषय आया है तो एक कथा आती है नारद मुनि की। आप लोग अभी तक बहुत बार नारद मुनि के बारे में सुने हैं। तो नारद मुनि जी एक बार, उनको फ्री पास मिला हुआ है, वो नरक से लेके वैकुंठ तक कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उनको एक बार इच्छा हुआ, ठीक है भगवान के धाम जाए वैकुंठ में। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत शिक्षित ब्राह्मण मिला, बहुत एजुकेटेड। तो वो बोला, नारद मुनि दंडवत प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं तो भगवान से मिलने उनके धाम जा रहा हूँ। बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो आप एक काम करिए, आप जब जाइएगा तो आप एक बार पूछिएगा कि भगवान मेरा कब उद्धार होगा। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है मैं पूछ लूंगा। तो कुछ दूर आगे जाते हैं तो उनको एक मूची मिलता है। मूची आप लोग जानते हैं, कॉबलर जो जूता सिलाई करता है। तो वो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं मुनिवर? तो बोला, वो वापस बोले, मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूँ। तो बोले, अच्छा ऐसा है क्या? तो आप उनसे कृपया करके पूछिएगा कि भगवान मेरा उद्धार कब होगा, ऐसा। तो बोले ठीक है। तो नारद मुनि चलते फिरते फिर भगवान के धाम प्रवेश कर गए और वहां पे भगवान से मिले और उनको बताया कि ऐसा ऐसा संवाद लेके आया हूं, तो आप ही बताइए कब उनका उद्धार होगा। तो भगवान ने फिर उत्तर दिया कि जो शिक्षित ब्राह्मण है उसको कई जन्म लग जाएंगे उद्धार होने में, परंतु जो मूची है, कॉबलर है, वो इसी जन्म के बाद उसका मुक्ति हो जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा, अरे ये ऐसा क्यों है, ये तो गलत लग रहा है, उद्धार तो पहले ब्राह्मण का होना चाहिए था। तो नारद मुनि का संशय दूर करने के लिए बोले कि ठीक है, अगर वो तुमसे ज्यादा कुछ प्रश्न पूछे तो उनको बस बताना कि अगर वो पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, अर्थात भगवान क्या कर रहे हैं, तो उनको बस इतना ही बताना कि भगवान वैकुंठ में बैठ के एक सुई, नीडल, सुई के पीछे आप जानते हैं होल होता है, उससे मैं हाथी को पार कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ रहे, सुई के पीछे जो छेद है वो कितना छोटा होता है। तो भगवान ने नारद मुनि को कहा, अगर वो पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उनको बस बताना कि मैं सुई के छेद से हाथी को पार कर रहा हूं। तो बोले ठीक है। तो जब नीचे गए तो फिर ब्राह्मण को बोला कि अरे ब्राह्मण जी, आपको ना कई समय लग जाएंगे, ऐसा। तो वो माने नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पूजा पाठ किया, खाली फोकट थोड़ी किया, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा। तो बोला, अच्छा ठीक है, आप जब आइए थोड़ा बता दीजिए कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान ना सुई की छेद से हाथी को पार कर रहे थे। तो वो हंसने लगा। ब्राह्मण बोला, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सुई का छेद है इतना छोटा, हाथी है इतना बड़ा, कैसे पार होगा? तो हंस हंस के फिर नारद मुनि सोचा, अच्छा ठीक है। तो फिर आगे बढ़ गए, तो वो मुची से मिले।
तो वो उस मुची को पूछा कि, मुची ने पूछा कि अच्छा आप तो भगवान के धाम में गए, भगवान कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भगवान हाथी को, वही उत्तर दिया, हाथी को उस छेद से पार कर रहे हैं। तो फिर जब मुची ने सुना तो उसके आंखों से अश्रुआ बहने लग गई और वो बोलने लगा भगवान की लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि अब संशय में पड़ गए कि इसको इतना भरोसा कैसे हो गया। तो फिर वो पूछे कि अच्छा आप जो इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं भगवान की लीला अपरंपार है, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको इतना भरोसा कैसे हुआ? तो वो मुची ने कहा कि एक्चुअली ऐसा है कि मैं प्रतिदिन इस वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर जूता सीलता हूं। वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठते थे, तो कई समय कुछ छोटे छोटे जो वट वृक्ष का जो बीजा होता है वो गिरता है नीचे, कई सारे बीजे प्रतिदिन गिरते हैं, परंतु आप देखिए एक एक बीज में एक पूरा वट वृक्ष अंदर छिपा हुआ है। तो अगर भगवान उतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष रख सकते हैं, तो उतने छोटे से छेद से हाथी पार करना कितना बड़ा बात होगा उनकी। तो इस प्रकार से उसका कितना श्रद्धा था भगवान में। तब नारद मुनि को वास्तव में समझ में आया कि क्यों उस मुची का इसी जन्म के बाद उद्धार हो जाएगा और क्यों उस शिक्षित ब्राह्मण को कई जन्म लगेंगे उद्धार होने में। अर्थात कि जो मुची था वो बहुत सरल स्वभाव का था, परंतु उसको शास्त्र में पूर्ण भरोसा था कि भगवान जो कहे वो सत्य है, ऐसा नहीं कि कुछ मिलावट है। तो इस प्रकार से जो मुची है उसका एक ही जन्म में उद्धार हो जाता ऐसा। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में भी एक ऐसा श्लोक आता है, मुचियो शुचि है यदि कृष्ण भजे और शुचियो मुची है यदि कृष्ण त्यजे। मतलब कि मुची जो है कॉबलर वो भी शुचि हो सकता, शुचि मतलब ब्राह्मण, अगर वो कृष्ण को भजेगा। और क्या बोल रहे, शुचियो मुची है यदि कृष्ण त्यजे, कि शुचि जो है ब्राह्मण जो है वो भी मुची के बराबर हो जाएगा अगर वो कृष्ण को त्यागता है। तो ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। तो इस प्रकार से श्रद्धा का कितना महत्व है ये इस श्लोक में समझ में आता है। और भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर किसी को मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है तो पुनः उसको इस भवसागर में प्रवेश करना पड़ेगा ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे ही भगवान को मतलब देखा देखी प्रेम स्थापना करने का प्रयास करते हैं बिना श्रवण किए। इसीलिए आचार्यगण बताते भगवान को अगर देखना है तो हमें कानों के माध्यम से देखना चाहिए, ना कि आंखों के माध्यम से। अगर हम कानों के माध्यम से भगवान को देखेंगे तो भगवान वास्तव में कैसे है वो दिखेंगे। आंखों के माध्यम से तो कठपुतला दिखेगा, वो पत्थर की मूर्ति दिखेगी, दिखेगा नहीं भगवान ऐसा। इसीलिए बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आंखों के दृष्टि से भगवान को देखने का प्रयास करता है और मान लीजिए वो प्रभावित होकर तीर्थ स्थल भी अगर भ्रमण कर ले तो वो तीर्थ स्थल भी कौए के तीर्थ स्थल जैसा हो जाएगा, तीर्थ भ्रमण की तरह। आप लोग जानते हैं कौआ जो है वो भी बहुत तीर्थ यात्रा करता है परंतु उसके तीर्थ यात्रा में कुछ लाभ नहीं मिलता उसको। वो क्या करता, जाता है मंदिर के ऊपर बैठता है, मल त्यागता है, आ जाता है। उसी प्रकार से सांसारिक लोग जो आंखों से देखने का प्रयास करते भगवान को, वो भी धाम जाते हैं, बोलते अरे गंगा कितना गंदा हो गया है, यमुना कितना गंदा हो गया, धाम कितना गंदा हो गया, साफ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, निंदा करके वापस आ जाते हैं और बोलते अरे मेरा तो वृंदावन धाम दर्शन हुआ है तो इस प्रकार से धाम दर्शन नहीं हो पाता है। धाम को अगर दर्शन करना है तो कानों के माध्यम से दर्शन लेना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि मन मोर वृंदावन। आप समझ रहे हैं, वृंदावन जो है वो एक स्थान नहीं है, वो एक चेतना है। अगर एक व्यक्ति वास्तव में कृष्ण का स्मरण करता है तो वास्तव में वो प्रवेश कर जाता है वृंदावन में। इसीलिए बोला जाता मन मोर वृंदावन, कि वृंदावन जो है वो चेतना है, स्थान तो है परंतु चेतना है वो। आप भी अभी इसी वक्त बैठ के वृंदावन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था तो एक वर्चुअल परिक्रमा हुआ था वृंदावन का। आप लोग अभी भी पता नहीं शायद अवेलेबल होगा, व्रजमंडल परिक्रमा करके एक ऐप था। तो उसमें जब हम लोग देख रहे थे वास्तव में लग रहा था हम लोग प्रवेश कर गए वृंदावन में। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ स्थान जब पहले गए थे उतना उतना फीलिंग नहीं आया, बट जब कानों के माध्यम से उस जगह में प्रवेश किए तब लगा कि वास्तव में हम प्रवेश किए वहां। वरना तो पहले तो बस चल रहे थे,
पैर दर्द दे रहा था, परिक्रमा करना है इसीलिए चले जाओ चले जाओ। और वास्तव में जो दर्शन है वो कानों के माध्यम से होता है ऐसा। तो आज का जो मेन हमारा विषय है वो है कि भगवान को हमें किस प्रकार से सबके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अधिकतर लोग भगवान को प्रेजेंट करना कैसे वही नहीं जानते। तो आज हम लोग देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति कैसे भगवान को प्रेजेंट करता है और प्रभुपाद कैसे भगवान को प्रेजेंट किए, और उससे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि वास्तव में कृष्ण को हमें कैसे औरों को प्रेजेंट करना चाहिए, स्पेशली एक भक्त को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो अभी हम लोग एक स्लाइड शो देखेंगे जिसमें आपको सबको दिख रहा है, हरि बोल। ओके, हाउ कृष्णा इज कॉमनली प्रेजेंटेड, मतलब सामान्य व्यक्ति को कृष्ण कैसे लगते हैं, ये पहले हम लोग देखते हैं, फिर प्रभुपाद कैसे लोगों को दर्शाए। अब ये अभी जो मैं बता रहा हूं वो वैसे लोगों के लिए जो लोग भगवान को बाकियों के समान ही ट्रीट करते हैं और कॉमनली प्रेजेंट करते हैं भगवान को। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में दिन के हिसाब से पूजा का विधि बहुत समय बताया जाता है। तो यहां देखिए, बृहस्पतिवार को लक्ष्मी देवी का पूजा का ऐसा विधान दिया जाता है कि अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी। और सरस्वती माँ, अगर कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट पास हो गया तो फिर लक्ष्मी देवी में ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन। अगर स्टूडेंट है तो सरस्वती माँ तक सीमित है। अब एक और ऑप्शन आ जाता है आजकल, जब से साईं बाबा जाने गए हैं तब से साईं बाबा भी थर्सडे में इंक्लूड हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये थर्सडे का स्लॉट है, हमारे से थर्सडे का लेक्चर का स्लॉट है, यहाँ विधि विधान दिया जाता है। थर्सडे में आपको इन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, तो आपको विभिन्न प्रकार के भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होंगी। फ्राइडे क्या है, फ्राइडे को दुर्गा माँ का पूजा करना चाहिए, या उनसे रिलेटेड जो भी उनका ही स्वरूप है, काली है, भद्रकाली है इत्यादि, इनका पूजा करिए। आपको बहुत आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, आपका कोई दमन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से दुर्गा माँ महिषासुर का वध करती है, आपका भी कोई दमन नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से लॉजिक दिया जाता है। देन अब ये तो कोई बदल नहीं सकता, शनिवार को शनि जी की पूजा करनी ही पड़ेगी। तो ये जो चित्र है ये सिंगापुर का है, विदेश का नहीं, इंडिया में भी एक सिंगापुर है जिसको सिग्नापुर भी बोला जाता है। तो वहां के ये विग्रह है शनिदेव का। तो रविवार को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा बताया जाता है। सोमवार को हमारे सोमनाथ जी की पूजा करनी चाहिए जो शिव जी है। मंगलवार को हनुमान जी की, और बचा बुधवार। तो बुधवार में देखिए गणेश जी का तो करना चाहिए, अगर फिर भी फुर्सत मिले तो थोड़ा कृष्ण की भी कर ले सकते हैं, ऑप्शनल है ऐसा। तो अगर मान लीजिए आपके घर में कोई संतान नहीं इत्यादि, तो आप बाल गोपाल की पूजा करिए, भेंट चढ़ावे, 56 भोग लगावे, तो आपके घर में एक नन्ना मुन्ना आवे, इस प्रकार से। तो इस तरीके से कृष्ण को प्रेजेंट किया जाता है भारत में। तो अभी आप बताइए, ऐसा अगर हम भगवान को प्रेजेंट करते हैं तो हमारे मन में कितनी श्रद्धा जागेगी। अब आप बोल सकते हैं, अरे प्रभु जी, आप कृष्ण का तो गुणगान कर रहे हैं परंतु बाकियों का तो निंदा कर रहे, इतने सारे जो दिखाए। परंतु आपको समझना चाहिए कि इसमें बाकियों का निंदा नहीं हो रहा, वास्तव में भगवान का निंदा हो रहा है, क्योंकि भगवान का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देवी देवता को भी वो अखरता है कि क्यों उनको इस इतने निम्न स्तर में लाके उनको भजा जाता है। तो ये इंडिया का ये कल्चर हो गया है। अभी अगर कोई मूवीज निकलता है तो मूवी में हीरो को बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे, द वन एंड ओनली, एकदम बम बम फूटेगा, गाड़ी यहाँ उड़ेगी, फिर एकदम धमाके के साथ एंट्री होगा। कभी ऐसा देखा है आपने कि जो हीरो है वो सामान्य ड्रेस पहना हुआ, वो भी एकदम आउट ऑफ फोकस कोने में खड़ा है और सबके साथ ग्रुप डांस में आ रहा है और उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा? ऐसा कभी नहीं होता, हीरो को हमेशा हमेशा मेन फ्रंट में रखा जाता है। तो इस प्रकार से
मूवीज में बहुत ध्यान रखा जाता है, हीरो को एकदम अलग अलग, एक्शन में भी पूरा एकदम स्लो मोशन में दिखाते हैं, कैसे मुक्का आ रहा है, कैसे ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट जब भगवान की बात आती है तो भगवान को इतने चीप तरीके से दिखाया जाता है, मतलब जितना उनको आदर देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दिखाया जाता है। तो इसीलिए भी सामान्य लोगों के मन में जब भी उनको बोला जाता है, अरे कृष्ण भगवान है, अच्छा कृष्ण भगवान है, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो लगता था ये फलाना फलाना भगवान है, हमको तो लगता था दिया भगवान है, ज्योति, ऐसा। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोगों को नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना गलत होगा, नॉलेज है बट बहुत हौच पौच है, कुछ यहां से मिल रहा, कुछ वहां से मिल रहा, मिल जुल के एक अलग ही चनाचूर बन जाता है। अब उसमें आप कैसे सेग्रीगेट करिएगा, दालमूट कहाँ है, सेवई कहाँ है? तो उसी प्रकार से कृष्ण को भी जब दिया जाता है वैसे चनाचूर के फॉर्म में दिया जाता है, सब कुछ मिला झोल के एक दे दिया जाता है, आप खोजो भगवान कौन है। और मगर जो जो कथावाचक है वो इतना बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि लगता है वाह क्या बोले हैं, बाद में अगर कोई पूछे कि क्या बोले तो पता ही नहीं क्या बोले। बस बोल दिए ऐसा। बहुत पहले एक डीडी न्यूज में एक एक प्रवचन होता था जहां पे एक दाढ़ी वाले बाबा आते थे, पहले की बात है, और वो बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे कि भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करते थे। वो बोलते थे शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से टीका बताया है तो इस प्रकार से भगवान को दिखाया है, रामानुजाचार्य की टीका से इस प्रकार से बताया गया है, मध्वाचार्य की टीका से इस प्रकार से बताया गया है, और मैं इस प्रकार से बता रहा हूं। तो जब इतना कुछ रेफरेंस जब देखते लोग, वो एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाता है उनका, उनको लगता है वाह क्या बोल दिया प्रभु जी ने। बाद में होता क्या है कुछ पता ही नहीं चला, मगर मजा आ रहा है, क्या माहौल है ऐसा। तो इंडिया में लोग ज्यादा माहौल पे श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, ना कि भगवान पे, ऐसा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो वो किस प्रकार से भगवान को प्रेजेंट किए। तो इसको हम चाहते कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, एंड अगर हो सके तो कुछ नोट्स भी बनाइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमें कृष्ण को कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त भी है इस्कॉन में स्पेशली, जो कि कृष्ण को एक्चुअली अभी भी उस विश्वास के स्तर के हिसाब से पूछते हैं, परंतु शास्त्र के अनुसार नहीं पूछते। तो उनको उस स्तर में लाने के लिए भी हमें ये जरूरी है कि कृष्ण को कैसे प्रेजेंट किया जाए, वो जरूरी है। इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा जब मंदिर में भी हम लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी कृष्ण तो एनफ है, अरे नहीं थोड़ा उनको भी कर देते हैं पूजा, अगर वो बुरा मान जाए तो। दैट मीन्स क्या, श्रद्धा डगमगाया हुआ है, स्ट्रांग नहीं है उतना, ऐसा। तो प्रभुपाद ऐसा क्या किए जो पाश्चात्य देश के लोग पूरा प्रभावित हो गए और कृष्णमय हो गए। तो अभी आप लोग देखिए प्रभुपाद सबसे पहले क्या किए। प्रभुपाद सबसे पहले कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद सबसे पहले क्या किए, हरिनाम संकीर्तन। क्यों हरिनाम संकीर्तन किए? हरिनाम संकीर्तन इसलिए किए क्योंकि वो जो व्यक्ति थे वहां पे उनको कुछ नहीं पता था, और उनमें वैसी सुकृति भी नहीं थी, एलिजिबिलिटी भी नहीं थी कि वो कुछ समझ पाए। उनमें ना जिज्ञासा तो थी, परंतु किस प्रकार से क्या जिज्ञासा श्रेष्ठ है वो कुछ नॉलेज नहीं था। तो हरिनाम संकीर्तन से हुआ क्या, उनको थोड़ा सुकृति मिला ताकि वो जो प्रभुपाद बोलेंगे वो समझ पाए। तो इसलिए कभी भी देखिएगा जब भी लेक्चर होता है पहले थोड़ा कीर्तन किया जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कीर्तन करने से फिर क्या है, क्योंकि ये युग धर्म है, इस कलयुग का युग धर्म है, तो वो सुकृति थोड़ा डेवलप होने के कारण वो रिसेप्टिव पावर थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने पहले क्या किया, हरिनाम संकीर्तन किया। अब देखिए प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए, अभी अभी आप लोग को मैं एक एक्टिविटी देता हूं आप सभी से, चाहे आप पहली बार ये क्लास अटेंड करे हो या आप बाद में अटेंड करे हो, वो मायने नहीं रखता, बट हम फिलहाल के लिए चाहते हैं आपके दिमाग में जो भी कृष्णा के प्रति कॉन्सेप्ट है उसको फिलहाल के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आप एज ऑफ नाउ कृष्णा को नहीं जानते हैं, कृष्णा कौन है कुछ नहीं पता कृष्ण के बारे में, फिलहाल कुछ समय के लिए आप ऐसे रहिए। ठीक है,
आपको आपको पता नहीं कृष्ण कौन है, ठीक है, कोई जीरो नॉलेज है आपको ऐसा, ठीक है। अब हम शुरू करें इस जीरो नॉलेज के साथ। ओके, तो अब हुआ क्या, अब प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो देखे वहां विदेशी है, तो वहां पे अभी देखिए इंडिया में एक एक ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा था कि हिंदू चीनी भाई भाई, मतलब हिंदू और जो चीन के लोग हैं वो भाई भाई है। तो यहाँ देखिए दो चित्र है, एक हिंदू धर्म को पालन करने वाला एक बच्चा है, एक चाइनीज है। तो सामान्य तौर पे अगर कोई देखे तो ये भाई कैसे हो सकते हैं? भाई होने के लिए मेन कनेक्टिंग फैक्टर क्या होना चाहिए कि पिता एक हो। भाई कब होता है? जब पिता एक होता है तभी भाई कहलाएगा, वरना वो भाई होगा दूर का भाई, सौतेला भाई, अलग अलग आगे जुड़ जाएगा, बट अपना भाई नहीं होगा ऐसा। तो वैसा भाईचारा होने के लिए क्या जरूरत है? एक कॉमन फादर होना जरूरत है। तो प्रभुपाद ने उनको ये समझाया कि ये कॉमन फादर का कॉन्सेप्ट पहले तुम डालो अपने दिमाग में ऐसा। अब उनके दिमाग में ये आ गया, ठीक है, मतलब आप लोग के दिमाग में भी अभी आ गया, क्योंकि आप लोग का अभी जीरो नॉलेज है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप सब भूल चुके हैं। तो अब क्या हुआ, अब उनके दिमाग में आया कि हाँ, एकत्व अगर होना है तो एक कॉमन फादर होना चाहिए। अब एक कॉमन फादर, चाइनीज बच्चा का तो चाइनीज फादर होगा, इंडियन बच्चा का तो इंडियन फादर होगा। तो एक कॉमन फादर मतलब एक कोई सुप्रीम होना चाहिए जिसको हम कॉमन माने, तभी भाईचारा हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले है। अब देखिए, अब वो जिस एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा, जिसको कॉमन फादर बोला गया है, वो किस किस प्रकार से महान है, अब प्रभुपाद ये सब समझाए। अब देखिए पहला जो उदाहरण है, सूर्य और सूर्य की किरण। तो सूर्य का जो किरण है वो शक्ति है, तो उससे पता चल रहा अगर शक्ति है तो शक्तिमान का भी होना जरूरी है, वरना शक्ति अकेले नहीं जी पाएगा। तो अगर सूर्य की किरण है तो मतलब सूर्य होना चाहिए, तब उसकी किरण है ऐसा। तो शक्ति अगर है, उसी प्रकार से इतने इतने इस जगत में इतनी सारी शक्तियां हैं, तो इसका मतलब शक्तिमान कोई तो होगा जो इस पूरे शक्तियों का संचार कर रहा है। ठीक बाजू वाला फोटो अब देखिए आप, इतना सुंदर सीनरी है, सबको दिख रहा है, बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे ये लड़का का नेचर ना बहुत खराब है, ये लड़का का नेचर ना बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से हम जब इतना सुंदर नेचर देखे तो हमें हमें भी ऐसा पूछना चाहिए, ये जो इतना सुंदर नेचर है तो ये नेचर किसका है? आप समझ रहे हैं? ये नेचर किसका है, ऐसा पूछ सकते हैं ना। हम बोलते हैं वो लड़का का नेचर खराब है या अच्छा है, तो ये जो नेचर इतना दिख रहा है तो ये भी नेचर तो किसी का होगा, तो ये नेचर किसका है? तो फिर समझ में आ रहा कि हाँ कोई होना चाहिए ऐसा। अभी तक पता नहीं चला, मगर अभी क्या है समझ में आ रहा, कोई होना चाहिए। अब नीचे देखिए एक और चित्र है, एक व्यक्ति ड्राइंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आर्ट बना रहा है। तो आर्ट अपने आप तो बन नहीं रहा है, बना कौन रहा है? आर्टिस्ट। तो इससे पता चल रहा है कि हर एक चीज के पीछे कुछ कारण है या कोई कुछ कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति चित्र बना रहा है, चित्र अपने आप तो आया नहीं, चित्रकार का होना जरूरी है। उसी प्रकार से ये जो समस्त ब्रह्मांड है अपने आप तो बनना नहीं चाहिए, कोई तो पीछे होना चाहिए। बाजू में देखिए एक पेड़ है, अब ये पेड़ पूछ रहा है कि मेरे को पानी कौन देता है? इतना बड़ा पेड़ है। घर पे छत पे हम लोग तुलसी महारानी पे थोड़ा जल चढ़ाते हैं और बाकी फूल फल के पेड़ों को देते हैं, इतना बड़ा बड़ा पेड़ को तो सबको अकेले देने नहीं जाता है, तो इनको कौन पानी देता है? इनको भी तो कोई पानी देता ही होगा। ये देखिए हाथी खा रहा है, बोल रहा है मेरे को कौन खिला रहा है? मेरे को तो आप लोग खिला नहीं रहे एवरीडे। जू में चलिए एक दो केसेस अलग है, जू में खाना मिल जाता है, बाहर में जंगली जानवर को कौन खाना देता है? तो इसका कौन व्यवस्था कर रहा है? तो अब जब ये सब जिज्ञासा प्रभुपाद जगाए, तब उनके दिमाग में ये सोच विचार आने लगा कि कोई तो है सुप्रीम, जिसको हम लोग अभी तक जानते नहीं है, परंतु कोई है नियंता जो ये सारे कार्य कर रहा है। अब इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। अब देखिए,
अब वो व्यक्ति क्या है, वो सुप्रीम है एंड वो एक है। एक होना, एक क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर एक है तभी वो समान दृष्टि से देख पाएगा। पिता एक होना चाहिए ना, पिता भी अगर बंटवारा हो गया तो फिर अलग अलग हो जाएगा ना, तो वो एक होना चाहिए। और फिर यहाँ पे कुछ कुछ हम रेफरेंस लिए हैं भगवत गीता से, हालांकि दूसरे शास्त्रों से भी ले सकते हैं, परंतु अभी के लिए हम लोग भगवत गीता से लिए थे। जैसे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया जाता है कि वो बता रहे हैं जो एक है कि वो सारे आध्यात्मिक और जड़ वस्तु के नियंता है और स्रोत है, और सब कुछ उनसे उद्गम होता है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया जा रहा है कि उनसे बड़ा कोई सत्य है नहीं इस जगत में, और सब कुछ उनके ऊपर ही टिका हुआ है। जिस प्रकार से जो माला होती है, जो मोतियों की माला होती है, उसके अंदर जो धागा है, उस धागे की तरह ही मैं हूं। वो अगर धागा हट गया तो मोती बिखर जाएगा, उसी प्रकार से अगर वो हट गए तो ये सृष्टि बिखर जाएगा। तो उस धागे के समान वो है। अब वो कौन है अभी तक पता नहीं है हमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है अभी भी। अब आगे देखिए और क्या, आई एम द सीड गिविंग फादर, वो बता रहे हैं कि मैं ही बीज हूं, मैं ही बीज हूं, और जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार से अब हमें समझ में आ गया है कि वो जो व्यक्ति है, हमें पता नहीं अभी तक कौन है वो सुप्रीम है, एक ही होना चाहिए। महान है तो एक ही है, नहीं तो दो होने से तो दिक्कत हो जाएगा। कोई श्रेष्ठ है तो एक ही होना चाहिए। अब उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उस एक को। अब उस एक को भगवान भी बोला जाता है। तो भगवान जो शब्द है, इसका भी मतलब है। सामान्य तौर पे हम लोग जब कभी प्रचार करने जाते हैं तो व्यक्ति बोलता है कि भगवान कौन है, हल्ला करने लगते हैं। तो उसके पहले एक प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवान आप जो बोल रहे कौन है, उसके पहले जान तो लीजिए भगवान शब्द का अर्थ क्या है, तब ना आप खोजने जाएंगे भगवान कौन है। तो ये जो भगवान शब्द का शब्दार्थ है, वो पराशर मुनि जी बताते हैं, जो कि वेद व्यास के पिता है। तो यहाँ पे देखिए श्लोक है जिसका मतलब है कि भग जो है, भगवान शब्द को संधि विच्छेद किया गया है, जिसमें भग जो है उसका मतलब है षड ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य, और वान का मतलब है स्वामी। तो जो उस षड ऐश्वर्य का पूर्ण रूप से मालिक है वो भगवान कहलाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे डेफिनेशन दिया जा रहा है, यहां पर्टिकुलरली बोला नहीं जा रहा कौन भगवान, ठीक है, यहां पे बताया दिया जा रहा है कि भगवान का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देखिए कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी तक बोले ही नहीं है कि कौन है क्या है। तो उन लोग का दिमाग तो खाली है, उन लोग के दिमाग में भी जिज्ञासा आ रहा है कि अच्छा आगे क्या है प्रभुपाद, थोड़ा बताइए। तो फिर बता रहे वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या है, कि वो जो व्यक्ति होगा जो एक, वो एक है, उसका उसका सब धन होगा, ऑल रिचेस, वो सबसे ज्यादा अमीर होगा। और फिर क्या बोला, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, सबसे ज्यादा यशस्वी होगा, सबसे ज्यादा ज्ञानी होगा, सबसे ज्यादा सुंदर होगा, और सबसे ज्यादा वैरागी होगा। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम लोग भगवान बोलेंगे। भगवान शब्द का परिभाषा दे दी अभी, मगर अभी तक बोले नहीं भगवान कौन है ठीक है, अभी तक इंडिया में होने से तो अभी तक पता नहीं कहां पहुंच जाते तो यहां तक देखिए प्रभुपाद कितना कंट्रोल वे में धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। अब सबके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया, अच्छा भगवान का मतलब ये होना चाहिए, क्योंकि अगर कम है हमारे शरीर, हमारे अंदर में भी कुछ कुछ चीजें हैं, हम भी थोड़ा बहुत धनी है, हम भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली है, थोड़ा बहुत यशस्वी है, ज्ञानी है, सुंदर है, वैरागी है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं है। तो जो पूर्ण रूप से होगा वही एकमात्र भगवान कहलाएगा, अन्यथा और कोई नहीं। तो अब सबको मतलब लग रहा है कि हाँ, अब प्रभुपाद एकदम टेक्निकली बात कर रहे हैं। इतना दिन तो मतलब भावुक होकर हम लोग समझते थे, बट अभी इतना तक सबको पता चल गया कि वो सुप्रीम है, एक ही है, और वो सबके पिता है, एंड भगवान है। और भगवान शब्द का अर्थ ये बताया गया, अभी तक पता नहीं वो कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि वो जो एक व्यक्ति है जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, उसका बहुत सारा अलग अलग नाम है, और उनके जो नाम है उनके गुणों के ऊपर आधारित है, अलग अलग।
परंतु एक नाम है जो उनको सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे नामों में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे नामों में एक नाम है जो उनको सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और वो नाम है कृष्ण। क्या है? कृष्ण, जिसका मतलब है ऑल अट्रैक्टिव या सर्व आकर्षक। तो ऐसा क्यों बोला प्रभुपाद ने? प्रभुपाद फिर बताते हैं कि जब तक भगवान, अब प्रभुपाद बताए कि ये जो षड ऐश्वर्य है, जैसे कोई धनी है तो धनी व्यक्ति थोड़ा आकर्षक होने लगता है। कोई सुंदर है, सुंदर व्यक्ति हमारा ध्यान खींचता है, मतलब वो आकर्षित है इसलिए खींच रहा है। अब मान लीजिए ये 6 के 6 अगर पूर्ण मात्रा में किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो क्या वो सर्व आकर्षक नहीं कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। इसीलिए जो भगवान को समझाने के लिए सबसे बेस्ट नाम है वो है कृष्ण, जिसका मतलब है सर्व आकर्षक। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रभुपाद जिनको समझा रहे उनको पता नहीं है कृष्ण दिखते कैसे हैं, ये जरूरी है समझना। उनको अभी तक पता नहीं है कृष्ण दिखते कैसे हैं, ठीक है? मगर उनको अभी तक पता चल गया है भगवान कौन है, कृष्ण है, मगर वो दिखते कैसे है, कैसा रूप है, वो सब कुछ नहीं पता। मगर इतना पता चल गया कि वो सर्व आकर्षक है, और सर्व आकर्षक को संस्कृत में कृष्ण बोलते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब प्रभुपाद समझाए गॉड इज अ पर्सन, कि भगवान जो है उनका रूप है, वो निराकार नहीं है, और फिर एक, और वो समस्त चीज के उद्गम है, श्रेष्ठ है, उन्हीं से सबका आगे बढ़ता है, सोर्स है वो। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, एनालॉजी बताया गया है, जिस प्रकार से एक बच्चे का पिता होता है तो उसका पिता तो निराकार नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है, पहले के जमाने में ऐसा होता था, एक माता पिता के 10 बच्चे भी होते थे, तो ऐसा नहीं कि वो 10 बच्चा के बाद देने के बाद वो निराकार हो गया, फिर भी उनका आकार दिखता है। ऐसा नहीं कि एक एक बच्चा जा रहा है, एक एक हाथ गायब हो गया, आंख गायब हो गया, मुंह गायब हो गया, 10-12 निकल गया तो निराकारी हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। फिर भी उसके भी हाथ पैर रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए, भगवान जो सृष्टि कर रहे हैं, हमारा आकार है, तो उनका क्यों नहीं आकार होना चाहिए? उनका आकार है इसलिए तो हमारा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, ये बच्चा बाप पे गया है, हमारा भी तो आकार है, तो भगवान का भी तो आकार है, इसलिए तो हमें आकार मिला है। ऐसा अब कोई पूछ सकता है, प्रभु जी आप जो ऐसे समझा रहे हैं, तो हमारा ऐसे पिता का पिता का पिता, तो वैसे कृष्णा का भी तो कोई पिता हो सकता है। अगेन आई रिपीट, अभी तक उनको पता नहीं है कृष्ण दिखते कैसे हैं। अब वो बोल सकते कृष्णा का भी तो कोई पिता हो सकता है। तो उत्तर में यह है कि अगर उस भगवान का भी कोई पिता है, दैट मीन्स वो भगवान जिसको हम सोच रहे वो श्रेष्ठ है, वो नहीं है, बल्कि उसका पिता भगवान है, उसका बेटा भगवान नहीं। तो भगवान जो है उनके उनके पीछे कुछ नहीं, वो जैसे एज इफ, जैसे एक ट्रेन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, इंजन को कोई नहीं खींचता है, बोगी को खींचा जाता है। उसी प्रकार से भगवान जो है उनके पीछे कोई नहीं है, उनसे सब कोई सृष्टि होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसा, और वो पर्सन है। तो अभी तक आपके दिमाग में क्या आया कि भगवान जो है वो कॉमन फादर है, एंड वो बहुत ग्रेट है, एंड वो एक पर्सन है, एंड भगवान शब्द के अर्थ के अनुसार सबसे अच्छा नाम जो उनपे सुटेबल है वो है कृष्ण, जिसका मतलब है सर्व आकर्षक। मगर अभी तक देखिए यहाँ पे चित्र है क्वेश्चन मार्क, अभी तक वो दिखते कैसे पता नहीं चला। ठीक है, आप देखिए, अब वो प्रश्न पूछे कि प्रभुपाद आप तो बोले वो पर्सन है, तो वो दिखते कैसे हैं? तो वो एक्चुअली ऐसे दिखते हैं। अब जाके प्रभुपाद बोले कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं, जो कि वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में भी, वेणुम कुरंतम अरविंद दलायताक्षाम बरहावतम समसितम बुढ़ सुंदरांगम कंडर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि आलोल चंद्रक लसद वनमालय वंशी रत्नांगदम प्रणकेली कला विलासम
श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पूरा वर्णन है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि गोविंद कैसे दिखते हैं, कृष्ण कैसे दिखते हैं। उनके हाथ में एक बंसी है और उनके जो आंख है वो कमल नयन के समान है, और उनके सर में एक मोर पंख है, और उनकी जो सुंदरता है, वो जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो एक ब्लूइश क्लाउड के जैसा है। और उनकी जो सुंदरता है उससे जो मदन है वो भी मोहित हो जाते हैं। मदन जो है वो काम वासना जागृत करते हैं हमारे हृदय में, तो उन मदन को भी भगवान मोह लेते, वो इतने सुंदर है। और फिर क्या बता रहे हैं कि उनके गले के पास एक सुंदर सा गार्लैंड है जो कि एक मून लॉकेट से सजाया हुआ है। और फिर क्या बता रहे हैं, वो त्रिभंग है, 3 जगह से वो टेढ़े हैं ऐसा। और फिर क्या बोल रहे हैं कि और उनका श्याम सुंदर वर्णन बहुत सुंदर लग रहा है ब्रह्मा जी को ऐसा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इतना स्टेप्स के बाद बताए कि एक्चुअल में कृष्णा दिखते कैसे हैं। ठीक है, अब आप बताइए इन दोनों चीजों में आपको अच्छा कौन सा लगा? पहला वाला कृष्णा का डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा कि प्रभुपाद जिस तरीके से प्रेजेंट किए वो अच्छा लगा? ऑफकोर्स प्रभुपाद का ही लगा होगा। हाँ, लोग 2 दिखा रहे हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद समझाए हैं। एक्चुअली हम लोग को भी, जब हम लोग कृष्ण को समझाएंगे लोगों को, तो हमें भी इस तरीके से कृष्ण को रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनको प्रेजेंट करना चाहिए। एक भक्त का ये ड्यूटी है कि वो भगवान को इस तरीके से प्रेजेंट करे, ऐसा ना कि मतलब सबके साथ बस प्रेजेंट कर दिया और वो भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अगर नहीं हुआ तो दूसरे कहीं जगह चले जाओ, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए भगवान को। एंड इसीलिए भी बताया जाता था कि भारत में इतना कठिन क्यों था प्रचार करना, क्योंकि भारत में लोगों के मन में बहुत सारे इस प्रकार के धारणाएं हैं। तो इसलिए जब उनको सीधा बोला था कृष्ण, ओ कृष्ण, अच्छा अच्छा, हाँ उनको जानते हैं ऐसा। तो उनके मन में इस तरीके से दिया गया कि वो भगवान को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और तुरंत, जैसे एक बार क्या हुआ था, हम मंदिर में थे तो हम एक माता जी को बोल रहे थे, माता जी आप थोड़ा चैंटिंग करिए। एक बहुत वरिष्ठ एजेड माता जी आई थी, हम बोले आप चैंटिंग करिए। तो उन्होंने उत्तर में क्या बताया, अरे ये सब क्या करेंगे, मेरा बच्चा का नाम ही तो गोपाल रख दिया मैंने। तो अब देखिए इसका क्या संबंध है। तो इस प्रकार से लोगों के मन में ऐसा ऐसा माइंडसेट है जब वो कृष्ण को सुनते हैं, तो दैट इज वाई वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए हमें सबसे पहले भगवान की ग्रेटनेस को जानना चाहिए, भगवान कितने महान है, उसके बाद हमें भगवान के स्वीटनेस को जानना चाहिए, अर्थात भगवान की लीलाओं को जानना चाहिए। तो पहले आता है महानता, फिर आता है मधुरता, परंतु इसका एक बैलेंस भी होना चाहिए। अगर हम बहुत मधुरता में घुस गए, ओ ये तो मेरा बाल गोपाल है, इसको हम बहुत प्यार करते हैं, तो फिर शास्त्र के अनुसार हम भगवान को कभी पहचान नहीं पाएंगे और कई प्रकार के अपराध कर बैठेंगे। परंतु अगर हम पूर्ण रूप से भगवान को एकदम फिलोसॉफिकल वे में देखने लगे, दार्शनिक रूप से विचार करने लगे, तो हम तार्किक हो जाएंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे, ज्ञानी योगी बन जाएंगे। तो इसीलिए भक्तों को क्या चाहिए, उनको इन दोनों का बैलेंस करना सीखना चाहिए कि लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस, लिटिल बिट ऑफ ग्रेटनेस, तब भक्तों का ट्रैक सही जाएगा, अन्यथा वो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ऐसा। और इसीलिए भी भारत में क्या है, इतने सारे पहले से चीजें डाला गया है, उनको निकालने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए भारत में उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। परंतु पाश्चात्य देश के लोग सब कुछ छोड़ के इस जगत में, इस देश में आ गए, और इस देश के लोग क्या बोल रहे हैं, अरे देखो वापस से लूटने आ गए। परंतु उनको ये नहीं दिखा कि वो लूटेंगे क्या, उनके पास इतना कुछ है, इतना कुछ छोड़ के आ गए, फिर भी उनके मन में शंका है कि वापस लूटने आ गए। बताइए, तो ये लोगों के मन में धारणा है, बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना ऐसा। तो इसीलिए जब हम लोग इस तरीके से समझाए, तो वास्तव में हम कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए एक बार एक प्रभु जी एक बहुत सुंदर चुटकुला बता रहे थे
वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, दो लड़का था, दोनों को हारमोनियम सीखना था। तो दोनों ही एक टीचर के पास गया। तो पहला गया जिसको कुछ नहीं आता था, तो टीचर बोले थोड़ा बजा के सुनाओ। बोला मेरे को तो कुछ आता नहीं है ऐसा। बोले ठीक है, तुम्हारा 500 रुपया फीस मंथली। बोले ठीक है, कल से आ जाओ। बोले ठीक है। तो दूसरा जब गया, दूसरा को थोड़ा बहुत आता था, तो दूसरा जब गया तो बोले ठीक है, थोड़ा बजा के सुनाओ क्या आता। तो कुछ कुछ बजाया। तो बोला तुम्हारा 800 रुपया फीस, कल से आ जाओ। तो फिर दूसरे दिन जब उन लोग बात किया तो बोला कि अरे तुमसे 500 रुपया ले रहा, मेरे से 800 रुपया। तो ये सर तो ठीक नहीं है, अब जाके कंप्लेन करना पड़ेगा, तो गलत है, मेरे को तो आता है फिर भी। तो फिर वो सर के पास गया, बोला सर आप तो उससे 500 रुपया ले रहे, मेरे से 800 रुपया ले रहे। तो सर बोले कि अरे तुम्हारे दिमाग में जो कचड़ा घुसा हुआ है ना उल्टा पलटा टेक्निक का, उसको निकालने का एक्स्ट्रा 300 रुपया। इसलिए तुम्हारा 800 रुपया, और उसके दिमाग में कोई कचड़ा नहीं था इसलिए तो उसके लिए 500 रुपया। तो इस प्रकार से इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है इसके लिए चार्जेस ज्यादा है। तो ऐसा बताया जाता है। इसीलिए इनफैक्ट प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे वो भी ऐसे बहुत समय बताते थे। एक बार वो जब कथा कर रहे थे, तो आप लोग जानते हैं कि कुछ समय के बाद मंदिर का पट बंद होता है फिर खुलता है। तो वो कथा के लिए कुछ लोग आए थे सुनने। तो जैसे पट बंद होने का वक्त आया, शंख बजने लगा, तो तुरंत वो कथा क्लास छोड़ के देखने चले गए। दर्शन करके बहुत समय के बाद फिर आए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज फिर बोले अरे तुम लोग का आंखों का व्यायाम कैसा रहा। तो उनके कहने का मतलब था कि एक्चुअल में यहाँ पे तो मैं कृष्ण को आपको दे ही रहा हूं, शास्त्रों के माध्यम से मैं तो वास्तव में तुम्हें कृष्ण को दे रहा हूं, तुम वापस से क्यों दूर में जा रहे हो। तो तुम अगर सिर्फ आंखों से देखने का प्रयास करोगे तो आंखों के व्यायाम के अलावा और कुछ नहीं करोगे ऐसा। तो इसीलिए भगवान को अगर देखना है तो हमें कानों के माध्यम से देखना चाहिए। इसीलिए भी बोला जाता है कि हमें संप्रदाय से ज्ञान लेना चाहिए, जो 4 संप्रदाय बताए गए हैं। इसीलिए भी आप जब श्रीमद् भागवतम भी देखेंगे, श्रीमद् भागवतम भी इस प्रकार से सजाया हुआ है कि जो 12 स्कंद है, 10वें स्कंद में जाके भगवान का जो भगवान की जो लीलाएं है उसके बारे में वर्णन आता है। उसके पहले भगवान की जो महानता है, भगवान कैसे सृष्टि किए, भगवान कितने महान हैं, सब उनके अधीन में है, ये सब बताया गया है। तो क्या है, 1 से लेकर 9 स्कंद तक भगवान की महानता है, और 10वें स्कंद में भगवान की मधुरता है ऐसा। तो धीरे धीरे चरण से लेके मुखमंडल तक वैसे पहले चरण। इसीलिए भी जब हम लोग दर्शन करते हैं बताया जाता है पहले हमें चरणों के दर्शन लेने चाहिए, मगर हम लोग फोटोज में भी पहले भगवान का फेस ला देते हैं। बट वास्तव में जो दर्शन होता है वो भगवान के चरण के माध्यम से होता है, क्योंकि भगवान का फेस जो है वो बहुत ग्लोइंग है, वास्तव में वो हमें दिख नहीं पाता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तब वास्तव में हम जान पाते कृष्ण कौन है ऐसा। तो इसलिए जब भी हम दर्शन करें तो हमें चरण के माध्यम से दर्शन लेना चाहिए। और जो श्रीमद् भागवतम है जिस क्रम में समझाता है ग्रेटनेस टू स्वीटनेस, मतलब महानता से लेकर मधुरता तक, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भागवत है, 2 प्रकार के भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत, एक है व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत है श्रीमद् भागवतम, और व्यक्ति भागवत वो व्यक्ति है जो श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में लागू कर चुका है, मतलब उसके जीवन को देखने से ही आपको भागवतम पूरा स्मरण हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी जब समझाते हैं वो भागवतम जैसा ही समझाते हैं, पहले ग्रेटनेस देन स्वीटनेस। तो इस प्रकार से हमें सीखना चाहिए किस प्रकार हम भगवान को प्रेजेंट करें बाकियों के सामने, ताकि वो भी भगवान के महानता को भी समझे और स्वीटनेस को भी समझे ऐसा।